नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं। हाल ही में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और अपने भाई आनंद को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। और अगर आकाश आनंद और आनंद किसी दूसरी पार्टी की तरफ जाने का रुख करते हैं तो मायावती और बसपा के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है या ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि कांग्रेस ने आकाश आनंद को ऑफर किया है कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। आकाश आनंद को निर्धारित करना है कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जितना मेरी राजनीतिक समझ कहती है, जितना मैं राजनीति को समझता हूं, उसके हिसाब से आने वाले वक्त में बसपा का जो नेतृत्व करता है वो आकाश आनंद ही होना चाहिए। क्योंकि आकाश आनंद का जो अनुभव है अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है, पर आनंद का अनुभव बहुत ज्यादा है। मायावती के भाई आनंद लंबे वक्त से, बल्कि यूं कह लें कि जब मायावती की सरकार थी उस समय सबसे कद्दावर लोगों में आनंद का नाम आता था। और आनंद ने मायावती की सत्ता को बहुत मजबूती से चलाया। वहां से लेके यहां तक काफी पार्टी को उतार चढ़ाव झेलना पड़ा है, काफी ज्यादा दिक्कतें बसपा को झेलनी पड़ी हैं। कई सारे लोग जो पुराने लोग थे, जिनको कांसीराम ने गैर यादव कम्युनिटी के तौर पे जोड़ा था, मतलब ओबीसी वर्ग में यादव को छोड़कर जितने भी गैर यादव ओबीसीज थे उन सब को बसपा में जोड़ा था। और उनका नेता या उनका लीडर मायावती को धीरे धीरे करके बनाया था या स्थापित किया था। कांसीराम के जाने के बाद भी बसपा ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यूपी में फुल मेजॉरिटी की सरकार आई बसपा की, और उस सरकार को बहुत बेहतरीन तरीके से मायावती ने चलाया। कहा जाता है कि उस समय जो कानून व्यवस्था थी वो बहुत उम्दा थी जब तक मायावती ने शासन किया। लेकिन कांसीराम के निष्क्रिय होने के बाद सारे लोग जो बसपा के बहुत मजबूत नेता कहे जाते थे एक एक करके जाने लगे। और आज के डेट में बसपा में मायावती को छोड़कर कोई कद्दावर नेता नहीं है। सतीश चंद्र मिश्र को एक अच्छा नेता माना जाता है, पर उनको कांसीराम ने नहीं जोड़ा था। कांसीराम के समय से सतीश चंद्र मिश्र नहीं है। सतीश चंद्र मिश्र उसके बाद मायावती के सरपरस्ती में आए और उन्होंने अपनी जगह बनाई। बाकी जितने भी नेता थे, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो दारा सिंह हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सारे के सारे लोग बसपा को छोड़कर चले गए। उनमें राशिद अलवी भी एक महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे। तो अब देखने वाली बात यह है कि आनंद और आकाश आनंद को मायावती ने निकाल तो दिया है, पर कितने दिनों तक वो पार्टी से उनको बाहर रख पाती हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। और मुझे जितना राजनीति समझ आती है उसके अनुसार बहुत जल्दी आकाश आनंद और उनके पिताजी आनंद को पार्टी में फिर से शामिल किया जाएगा और किसी न किसी महत्वपूर्ण पद से नवाजा जाएगा। अब ये कब तक होता है ये देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।